खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। स्वामी जी ने परेशान लड़के से कहा, मैं तुम्हें 2 कड़वे सत्य बताता हूं। पहला, सुख के पीछे भागने वाला मन कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकता। और दूसरा, एक अनडिसिप्लिन माइंड अपने लिए मुश्किलों को बना लेता है। स्वामी जी ने आगे कहा, मैं ये नहीं कहता कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें कर्मों के 4 नियम सिखाऊंगा, जिसके बाद तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति को पलट सकते हो। लड़के ने स्वामी जी से कहा, मैं पीछे छूट गया। जब मैं महान लोगों का जीवन पढ़ता हूं तो लगता है कि वो बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अपना पिछला जीवन देखकर लगता है न समय बचा है न कोई प्रतिभा है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस जीवन में कुछ कर पाऊंगा या सच में सफल हो पाऊंगा। स्वामी जी, मैं एवरेज बनकर नहीं जीना चाहता। स्वामी जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर तुम सूक्ष्म कर्मों की शक्ति समझते तो ऐसी बात नहीं करते। सूक्ष्म कर्मों की महान शक्ति। स्वामी जी बोले, मन के कर्म कभी छोटे मत समझो। जो कर्म सूक्ष्म होते हैं वे स्थूल कर्मों से भी अधिक ताकतवर होते हैं। एक बीज को देखो, इतना छोटा कि हथेली पर रखो तो गुम हो जाए, लेकिन वही बीज समय के साथ पेड़ बन जाता है, नए बीज पैदा करता है और बंजर जमीन को जंगल बना सकता है। ठीक वैसे ही मन का एक छोटा सा कर्म, छोटा सा विचार अगर रोज दोहराया जाए तो वो तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। यदि तुम लगातार अच्छे विचारों को आगे बढ़ाते रहोगे तो भीतर ऊर्जा बनी रहेगी और मन धीरे धीरे अच्छे विचारों से भरता जाएगा। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम हिम्मत रखोगे, संयम रखोगे और खुद पर नियंत्रण बनाए रखोगे। स्वामी जी ने गहरी आवाज में कहा, कर्म का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। तुम अभी भी इसी जीवन में बहुत महान कार्य कर सकते हो। लड़के की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? स्वामी जी मुस्कुराए, बस इतनी सी शर्त है, तुम अपने विचारों को और कर्मों को रोज चुनना सीखो। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने मन के नेगेटिव लूप्स बदलने होंगे। इन्हें ऑब्जर्व करना होगा और इनके बावजूद काम करना होगा। स्वामी जी ने कहा, ध्यान से समझो, तुम काम करना कब छोड़ देते हो? जब तुम्हारा मन नेगेटिव हो जाता है। ये सुनते ही लड़के को याद आने लगा कि जब जब वो नेगेटिव हुआ उसने काम बीच में छोड़ दिया और कई बार बना बनाया काम भी बिगड़ गया। स्वामी जी ने कहा, सबसे पहले तुम्हें इस नेगेटिव लूप को तोड़ना सीखना होगा, क्योंकि जब लूप टूटेगा तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। स्वामी जी बोले, नेगेटिव विचारों से बाहर निकलने के लिए आज मैं तुम्हें एक बहुत आसान प्रैक्टिस बताता हूं। मेरे साथ दोहराओ। विचार आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। विचार बादल हैं, भावनाएं बारिश है। मैं आकाश हूं, मैं खालीपन हूं, मैं शांत हूं। और सच में तत्काल असर हुआ। इसके बाद लड़का बार बार प्रैक्टिस करने लगा। अब वो नेगेटिव विचारों और फीलिंग्स के बीच में भी शांति महसूस करने लगा। ये उसके लिए नया अनुभव था। फिर धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी कम होने लगी। लड़का बहुत खुश था, क्योंकि अब वो किसी मूड का गुलाम नहीं था। बीच में नेगेटिव फीलिंग्स आती थी, लेकिन उसका दिन बर्बाद नहीं होता। वो खुद से बार बार कहता, मैं जानता हूं मन आज परेशान है, लेकिन मैं मन नहीं हूं। मन को देख रहा हूं। मन बादल है, भावनाएं बारिश है। मैं शांत हूं, मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि नेगेटिव मूड अब उसके एक्शंस को कंट्रोल नहीं करते। उसके कर्म अब उसके मूड के गुलाम नहीं है। वो आसानी से कंसिस्टेंट रहने लगा और उसे ये साफ समझ में आया कि मुझे रोज थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मेरी मेंटल टफनेस मजबूत हो जाए, क्योंकि जीत रोज की होती है। पहला लेसन सीखने के बाद लड़के ने स्वामी जी से कहा, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया। स्वामी जी ने मुस्कुराते और धैर्य रखते हुए कहा, अब मन लगा के प्रैक्टिस करो। स्वामी जी ने धैर्य रखा, क्योंकि वो जानते थे कि लड़के को आगे दूसरे लेसन्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में वो स्वामी जी के पास आया। लड़के ने कहा, मुझे प्रैक्टिस करने का मन नहीं होता। मुझे पता है मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, फिर भी करने की इच्छा नहीं होती, जिस कारण मन में गिल्ट होता है। स्वामी जी बोले, ये कर्म का दूसरा सीक्रेट है। सुख के पीछे भागने वाले मन को डिसिप्लिन बहुत भारी लगता है। प्लेजर सीकिंग माइंड की 5 निशानियां होती हैं। इसे थोड़ी सी मेहनत भी पनिशमेंट लगती है। काम को लेकर अंदर ही अंदर तनाव बना रहता है। पूरे टाइम थकान होती है। ग्रोथ और लक्ष्य सामने दिखते हुए भी कुछ करने का मन नहीं होता।
जैसे बहका मन परछाइयों में भूत देख लेता है, वैसे ही अनडिसिप्लिन माइंड छोटी समस्या को भी मन में बहुत बड़ा बना लेता है। स्वामी जी ने कहा, कर्म योग का एक खास सिद्धांत याद रखो, सुख बुद्धि त्यागने से डिसिप्लिन बढ़ता है और डिसिप्लिन बढ़ने से मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। लड़के ने कहा, आप सही कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, तय करो कि तुम्हें योद्धा की तरह जीवन जीना है। सुख के पीछे भागने की जगह तपस्या यानी संयम और सादगी का जीवन अपनाओ। मजे की जगह बेहतर होने के लिए और दूसरों के लिए कर्म करो। यही त्याग वाला जीवन तुम्हें ज्यादा खुशी देगा, तुम ये खुद करके देख लो। लड़के ने ईमानदारी से इस सिद्धांत को अपनाना शुरू किया। जब भी लड़के का मन कहता, चलो थोड़ी देर कुछ मजेदार देखते हैं, चलो कुछ चटपटा खा लेते हैं, तो लड़का खुद से पूछता, क्या मैं बेहतर हो रहा हूँ? क्या किसी की मदद हो रही है? क्या मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ? नहीं तो अभी रुको। धीरे धीरे लड़के ने महसूस किया कि अब वो अपने आप ही खुश रहने लगा है और उसकी कई सारी क्रेविंग्स कमजोर हो गई हैं। दुनिया ने उसे बचपन से दिखाया, खाओ पियो मजे करो, नए कपड़े पहनो, मार्केट में घूमो। अब लड़के को समझ में आया कि जो अंदर रेजिस्टेंस और खिंचाव है वो असल में उसकी पुरानी प्रोग्रामिंग का असर है। ध्यान, काम से पहले की शांति। लड़का बहुत खुश था क्योंकि अब उसे जीवन की चाल समझ में आने लगी थी। फिर भी भीतर एक हल्की बेचैनी थी। उसे लगा एक अहम बात बाकी है। वो स्वामी जी के पास गया और बोला, मैं काम करता हूँ लेकिन वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। परफेक्शन नहीं आता और मन को संतुष्टि नहीं होती। स्वामी जी बोले, अभी तुम पूरी तरह शांत नहीं हो। तुम्हारे हाथ बाद में चलते हैं लेकिन तुम्हारा मन पहले ही उस काम को छोड़कर कहीं जा चुका है। याद रखो, जहां ध्यान टिकता है वहीं ताकत आती है। अगर तुम ध्यान पर काबू कर लोगे तो रिजल्ट्स भी धीरे धीरे तुम्हारे काबू में आने लगेंगे। स्वामी जी बोले, लोग काम शुरू करने के बाद शांत होने की कोशिश करते हैं, तुम उल्टा करो। पहले शांत हो जाओ, फिर कुछ भी काम करने से पहले 5 मिनट केवल शांत बैठो, इसके बाद शांति से काम शुरू करो। लड़के ने स्वामी जी की बात मानकर अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि काम करते समय उसका मन एकदम शांत होने लगा है और वो अपने आप फ्लो में आ जाता है। उसकी रफ्तार बढ़ी, काम और अच्छी तरह से होने लगा और उसे थकान की जगह ताजगी महसूस होने लगी। पहले अचानक घबराहट उसे पकड़ लेती थी, अब वो अलर्ट होकर उसे संभाल लेता है। तब उसे साफ समझ आया कि काम कठिन नहीं था, मन ही उसे कठिन बना देता था, कि अपने मन को देखना, समझना और संभालना ही असली जीत है। अगर एक बार मन संभल जाए तो बाकी शरीर से काम भी हो जाते हैं। लड़के ने कर्म के 4 सिद्धांत सीख लिए थे। वो बहुत डिसिप्लिन था, उसका मन शांत था, उसके चेहरे पर तेज आने लगा था। फिर अचानक 2 हफ्ते बाद वही लड़का चेहरा लटकाए, नजरें झुकाए चुपचाप वापस आ गया। वो स्वामी जी के सामने बैठा और कांपती हुई आवाज में बोला, स्वामी जी, बस एक दिन मैंने प्रैक्टिस स्किप कर दी। अगले दिन मन ने बोला, एक दिन और आराम कर ले। अंदर वही गिल्ट लौट आया जो 2 हफ्तों से गायब था। मैं बस यही सोच रहा हूं, ये साइकिल कब टूटेगी। लड़की को उम्मीद थी कि आज डांट पड़ेगी, लेकिन स्वामी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, 2 हफ्ते तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब आखिरी बात समझो। मन धीरे धीरे ठीक होता है, धीरे धीरे साफ होता है। इस रास्ते पर टिके रहने के लिए तुम्हें आखिरी जरूरी चीज चाहिए, डिसीजन, जो हर योद्धा लेता है। स्वामी जी बोले, एक चीज पक्की कर लो, मैं रुकूंगा नहीं। खुद से बोलो, मैं पीछे नहीं भागूंगा। जहां से मेरी लय टूटी है फिर वहीं से पकड़ूंगा, जहां मैं गिरूंगा वहीं से उठकर आगे बढ़ूंगा। यही दृढ़ निश्चय हर योद्धा को लेना पड़ता है। स्वामी जी ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कर्मों के 5 स्तंभ कभी मत भूलना। पहला, कर्मों की शक्ति पर भरोसा करो और सर्वोच्च जीवन जीने से मत डरो। आज एक काम चुनो और बोलो, मैं आज कर्म चुनूंगा, मूड नहीं। दूसरा, नेगेटिव माइंड को देखना सीखो, क्योंकि जब मन दुखी होता है तब वो सब कुछ छोड़कर भागना चाहता है। बार बार प्रैक्टिस करो, मैं आकाश हूँ, मन बादल है और भावनाएं बारिश है, मैं ये सब देख रहा हूँ, बस देखो, लड़ो मत, भागो मत। तीसरा पॉइंट, सुख की जगह शक्ति चुनो, क्योंकि जब तक मन सुख चुनेगा तब तक अनडिसिप्लिन रहेगा। जब भी मन बोले कि कुछ मजेदार देख लेते हैं तो तुरंत खुद से पूछो, क्या मैं बेहतर हो रहा हूँ? क्या किसी की मदद हो रही है? क्या मैं कुछ सीख रहा हूँ? अगर नहीं तो रुको,
और अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा काम कर लो। चौथा, काम के पहले ध्यान, क्योंकि जहां ध्यान टिकता है वहीं ताकत जाती है। किसी भी काम को करने से पहले 5 मिनट शांत बैठो, बस सांस को देखो, फिर उसी शांति में आराम से काम शुरू करो। एक बार ध्यान बनेगा तो अपने आप स्पीड आ जाएगी। आखिर में निर्णय लो, मैं रुकूंगा नहीं। निर्णय करो कि मुझे इतना ताकतवर बनना है कि जीवन में मुझे कुछ भी दुख ना दे पाए। एक लाइन कहो, मैं जहां गिरा हूं वहीं से नया कदम रखूंगा, और तुरंत एक छोटा स्टेप लो। क्या आप अभी अटका हुआ महसूस करते हैं या आगे न बढ़ पाने के लिए जिंदगी को दोष देते हैं? ये दमदार कहानी आपको एक जरूरी सबक सिखाती है। शिकायत मत करो, कड़ी मेहनत करो। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।